ये सारे जो मैंने एलिमेंट्स आपसे कहे आप इनका याद रखेंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और आहार ही आपके लिए भोजन बन जाता है, वही आपके लिए पुण्य देने वाला बन जाता है और वही आहार आपके लिए विष बन जाता है अगर आप उसको संयम से ठीक तरह से नहीं खाते। हर तरह की जितना भी नाश कर सकते हैं आपने वो सारा नाश कर डाला। आपकी बॉडी है शमशान घाट नहीं है। इसके साथ अगर आपने दही खाया या फिर नमक खाया, फिर नींबू खाया, इमली खाया या फिर कोई दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम, आचार्य शिवम आपका सभी का स्वागत करते हैं। और आज जो हमारे पास विषय बात करने के लिए है वो है विरुद्ध आहार। मैं बोलूँगा एक बार आप दिखाएं आगे से आकर कि विरुद्ध आहार होता क्या है, विरुद्ध आहार हमें किस तरह से बॉडी पर हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, विरुद्ध आहार क्या है, किस तरह से सब कुछ खाएं, किस तरह से ना खाएं, वो सब सारी बात हम करने वाले हैं। तो विरुद्ध आहार के विषय में कहा गया चरक संहिता में कि विरुद्ध आहार वो आहार होता है जिसके गुण आपस में परस्पर भिन्न होते हैं। मतलब कि दो पदार्थ ऐसे जिनके गुण आपस में भिन्न होंगे वो विरुद्ध आहार में आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि परस्पर गुण विरुद्ध आनी कानिचित संयोगात। मतलब कि इसका मतलब यह है कि जिसके परस्पर गुण आपस में विरुद्ध हो और जिसके संस्कार आपस में विरुद्ध हो वो आहार आपस में विरुद्ध आहार कहलाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास करीब 18 प्रकार के पदार्थ जो हैं वो विरुद्ध आहार में आते हैं। तो हम पहली बात करते हैं कि विरुद्ध आहार का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है। देखिए दूध हमारे पास है, मेरे पास दूध रखा हुआ है यहाँ पर। दूध के साथ अगर आपने दही खाया या फिर नमक खाया, फिर नींबू खाया, इमली खाया या फिर कोई भी प्रकार का फल खाया, जैसे हमारे पास फल रखा हुआ है, पपीता हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पर सेब रखा हुआ है या फिर और भी हमारे पास नींबू रखा हुआ है, या आपने मांसाहार किया या फिर मछली खाया या फिर खट्टे पदार्थ कोई भी खाए, ये नमकीन या अन्य मसाले पदार्थ, जैसे सपोज कीजिए आपने ये कुछ खाया, भजिया खाया या चिप्स कोई खाया आपने, या क्या कहते हैं आपने ये जो भी खट्टे एलिमेंट्स आते हैं ये आपने कुछ भी खाया, तो इसके खाने से आपकी बॉडी के अंदर विष पैदा हो जाता है। तो कई बार लोग क्या बोलते हैं, दूध से मत खाओ, चाय से खा लो। देखिए चाय भी तो दूध से बनी है, चाय का बस रंग बदल गया, लेकिन वो उसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो दूध वाले ही हैं। तो साथ में आपको चाय के साथ कभी भुजिया इस टाइप का ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए। साथ में दही, नमक, नींबू, इमली आदि आपको नहीं खाने चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं विरुद्ध आहार में कि दही के साथ क्या खाएं या क्या ना खाएं। हम क्या ना खाने की बात करेंगे। दही में कभी खीर ना खाएं, पनीर ना खाएं, दूध ना पिएं, फल ना खाएं, सलाद ना खाएं, दाल का, उड़द की दाल का या फिर उससे बने पदार्थ ना खाएं। जैसे बहुत सारे लोग उसके बड़े बनाते हैं, दही के बड़े बनते हैं तो उड़द से बनते हैं, उसका ना बनाएं आप। उसकी जगह पर आप मूंग की दाल का यूज़ कर सकते हैं, तो दही के बड़े आप उससे बना सकते हैं। तो ये हुआ दही का। अब बात करते हैं पानी का। पानी के साथ कभी भी तरबूज, खीरा, खरबूजा, घी, तेल आदि आप साथ में पानी के साथ कभी भी ना खाएं। ये हमेशा विष की तरह से बॉडी में काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं घी के साथ। हमारे पास ये पतंजलि का घी है, सर्वोत्तम घी मैं मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ घी मैं मानता हूँ। मैं इसका उपयोग खुद भी करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी इसका उपयोग करें। बहुत अच्छा घी होता है, शुद्ध देसी का घी बना हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें इसके साथ आप कभी भी शहद का उपयोग ना करें। ये भी मेरे पास शहद पतंजलि का है, ये सारा शहद मैंने खत्म कर दिया है। बहुत अच्छा शहद है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक शहद होता है। साथ में पतंजलि का घी और ये घी और शहद कभी साथ में उपयोग ना करें। अगर उपयोग करना पड़ता है, कई बार इसको उपयोग करवाते हैं, तो इसको विषम मात्रा में उपयोग कीजिए। सपोज कीजिए अगर आपने घी खाया 1 चम्मच, तो 1 चम्मच घी और 1 चम्मच शहद आपको उपयोग कभी भी नहीं करना है। 1 चम्मच घी में अगर आप हाफ स्पून शहद मिलाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। मतलब विषम मात्रा में अगर आप इसको उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए विरुद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सम मात्रा में इसको उपयोग कर लिया तो आपके लिए ये शहद और घी जहर बन जाएगा। घी के साथ ठंडा जल कभी भी ना लें। जब भी आप घी खाएं या घी का सब्जी में कुछ भी डाल के आपने खाया तो ठंडा पानी ऊपर से ना पिएं, वो भी विरुद्ध आहार में ही आता है। अगला हम बात करते हैं इसमें शहद के साथ कभी भी गर्म जल ना लें। शहद को हमेशा सामान्य पानी में ही मिलाना चाहिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं आजकल कि शहद को गर्म पानी में मिलाओ, तो उसको मिलाने से आपका फैट कम होता है। तो शहद की तासीर ऐसी बनाई है आयुर्वेद में कि उसको गर्म पानी में मिलाना कभी चाहिए ही नहीं, सिंपल पानी से मिलाएं। और इसके अलावा शहद के साथ कभी भी गर्म दूध ना डाल दें उसके अंदर, बिकॉज ऑफ कि मैंने पहले ही कहा कि गर्म सही नहीं है उसके लिए। साथ में उसमें घी ना डालें और साथ में तेल का उपयोग ना करें। इसके अलावा जितने भी फल हों, फलों को हमेशा अकेला खाइए, सिंपल खाइए। जैसे कई बार लोग दूध में मिलाते हैं, दूध में पपाया शेक बनता है, पपीता को मिलाए दूध के अंदर, वो मिला के पी जाते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। दूध का कोई फल आपको नहीं खाने हैं। इसके अलावा खट्टे पदार्थ मैंने मना किया, नींबू का मैंने उपयोग मना किया। और इसके अलावा जब भी आप केला खाएं
तो उसके साथ में कभी मट्ठा का प्रयोग ना करें, लस्सी का प्रयोग कभी ना करें। और तरह तरह के बहुत सारे जो एलिमेंट्स हम लोग खाते हैं, विशेष रूप से शादियों में जब जाते हैं तो शादी में जाने के बाद हम क्या देखते हैं कि बस हमको जो मिलता है वही खाना शुरू कर देते हैं। सपोज़ कीजिए हम शादी में गए, शुरुआत करते हैं यहाँ से कि चलो पहले ये खाएंगे, फिर ये खाएंगे, फिर ये खाएंगे, फिर ये देखिए वो सब कुछ आपके लिए है ही नहीं। आप ये देखो कि जब भी आप शादी में जाकर खाना खाते हो ना, तो आप ये देखा करो कि मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या मुझे खाना है। इसके लिए आप एक एग्जांपल समझिए कि जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने किसी भैंस को, गाय को देखा खाते हुए, वो कैसे खाना खाती है। उसको जो खाना है बस वो वही खाती है, वो सब कुछ नहीं खाती। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप खाना खाएं तो आप अपना चुनाव इस तरह से करें खाने का कि आपके वो बॉडी के लिए हितकर खाना बन जाए, ना कि अहितकर खाना बन जाए। आपने सपोज कि सब कुछ खाया, फिर शादी के बाद तभी तो लगता है कि जब शादी से बाद आप घर पे पहुंचते हैं तो क्या लगता है कि थकावट है, रात में नींद ठीक से नहीं आ पाती, बहुत बॉडी में नेक्स्ट थकान रहती है या फिर ऊर्जा की कमी रहती है। कारण उसका यही है, बिकॉज आपने सारा का सारा फूड जो मिला आपने वो खा लिया। आपने गोलगप्पे खाए, आपने मटर पनीर खाया, आपने कचौड़ी साथ में खाई, आपने प्याज खाई, आपने दूध पिया ऊपर से कुल्हड़ वाला, फिर उसके बाद आपने आइसक्रीम खा ली, फिर उसके बाद आपने ऊपर से जूस पी लिया, फिर आपने फल खा लिए, फिर आपने दूध पी लिया, फिर आपने तरह तरह की जितना भी नाश कर सकते हैं आपने वो सारा नाश कर डाला। आपकी बॉडी है, शमशान घाट नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से उपयोग करो कि आपकी बॉडी में कोई दुष्परिणाम ना आए। अगर शादी में जाते हैं तो शादी में जाकर लिमिट से खाना खाओ, देख करके क्या सामान है क्या सामान नहीं है। अगर आपने सपोज कीजिए खाना खा लिया, दूध तुरंत ऊपर से पिए ही ना, या फिर कई बार तो लोग क्या करते हैं, प्लेट में सजा लिया सारा खाना, ये भी और खाना शुरू कर दिया, वो कंप्लीटली विरुद्ध आहार बन जाता है। शादी में जाकर संयम से खाना खाइए। वो खाना ये मत सोचिए कि सारा आप ही खा जाएंगे। बहुत लोग वहाँ पर आते हैं, उनको सोच करके आपको खाना खाना है कि ये मत सोचिए कि सारा का सारा खाना मेरे लिए, जैसे सपोज कीजिए आपको ये पसंद, आप ये खाना खा लो, बाकी और के लिए छोड़ दो। इस तरह से आपको ये काम करना होता है और ऐसा करने से आपका आहार आपके अकॉर्डिंग अच्छा बन जाता है। आहार ही आपके लिए भोजन बन जाता है, वही आपके लिए पुण्य देने वाला बन जाता है और वही आहार आपके लिए विष बन जाता है अगर आप उसको संयम से ठीक तरह से नहीं खाते। कई बार लोग सुबह सुबह उठ के क्या करेंगे, खाली पेट सुबह उठते ही बैड टी पीते हैं। बैड मीन्स क्या होता है, बुरा। बैड मीन्स होता है बुरा और बैड मीन्स होता है बिस्तर, यानी कि वो चाय जो बिस्तर में पिए वो आपके लिए बुरी होती है। अब आप देखिए, सुबह सुबह आपने क्या चुना, आपने चुना सुबह सुबह चाय पीना, ना कि पानी पीना। हम हमेशा बोलते हैं जब भी सुबह को उठ करके आप हमेशा एलोवेरा जूस पियो, आंवला जूस पियो, गिलोय का रस पियो या फिर गिलोय की वटी खा सकते हैं, हमेशा वाली बात बोलते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप सुबह सुबह उठ करके खाली पेट सीधा आपने चाय बनाई खाली पेट, और चाय के साथ में आपने या तो ये कुछ भी ले लिया, या तो ये कुछ भी ले लिया, या फिर ये नमकीन आदि ले लिया कुछ ऐसा, या फिर आपने कुछ रस वगैरह ले लिया, या फिर फैन लेते हैं बहुत लोग। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपका पहला आहार बॉडी में जो गया वही विष से भरा हुआ था, वही आपके अकॉर्डिंग विरुद्ध आहार था, तो आपका शरीर ठीक रहने कहाँ से वाला है, आपका फेस ठीक कहाँ से रहने वाला है। अगर आपने दूध और नमक साथ में खाया तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि दूध नमक साथ में खाने से आपकी स्किन डिसीज को रोक ही नहीं सकता। आपके फेस पर वाइट दाग आ जाएंगे, स्किन पर क्वालिटी अच्छी नहीं बचेगी, स्किन क्वालिटी बहुत लो हो जाएगी, आपका बीपी कई बार हाई लो हो सकता है। इसके अलावा पेट में जलन आपकी रहेगी, आपका पेट साफ नहीं हो पाएगा, पेट के अंदर बहुत सारे विषाक्त तत्व पैदा हो जाएंगे और इतनी सारी समस्याएं आपको होने वाली हैं बहुत ज़बरदस्त रूप से। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे खाना खा लिया, बहुत लोग बोलते हैं कि रात में दूध पी लो ऊपर से। खाना खाकर दूध कभी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने खाना खाया तो उसके कम से कम रात को 2 घंटे बाद ही दूध पिएं। देखिए, हम तो ये बोलते हैं कि खाना खाने के बाद पानी भी जहर होता है, भोजनांते विषमवारी, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मतलब भोजन के अंत में पानी विष के समान होता है। लेकिन आप ये देखिए कि जब आपने भोजन के तुरंत बाद पानी पीना आपको अलाउड नहीं है, तो आप दूध किस तरह से पी सकते हैं, नहीं पीना। कम से कम 2-2.5 घंटे बाद दूध पीना है, 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। और इसके साथ में एक विषाक्त तत्व और है, एक विरुद्ध आहार और है। हम क्या सोचते हैं कि जितने भी सब्जियां होती हैं, जैसे सपोज लौकी है या प्याज है या फिर टमाटर होते हैं, या फिर उनका हम क्या बनाते हैं, रायता बनाते हैं दही में मिलाकर, वो भी आपको नहीं खाना है। जब भी आप ऐसा आहार लें, दही को सिंपल लीजिए, मैंने दही खाने की विधि बताई है ना आपको कैसे कैसे खाना है। दही को जब भी आप खाएं, दही में थोड़ा सा या तो घी मिला लीजिए, थोड़ा शहद मिलाइए, या फिर थोड़ा सा मूंग की दाल का पानी मिला लीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आप दही में क्या मिलाते हो, काला नमक, काली मिर्च, काला ये वो साथ में तरह तरह की सब्जियां, ये नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो ये भी आपके विरुद्ध आहार ही आपको जीवन देने वाला है और आहार ही आपका जीवन नष्ट करने वाला है, आप उसको समझ जाइए। तो आज का टॉपिक सिर्फ यही था
कि वृद्ध आहार किस तरह से हो सकता है, और ये सारे जो मैंने एलिमेंट्स आपसे कहे आप इनका याद रखेंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ, और जीवन में स्वस्थ तरह से रहेंगे। और साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, योग का अभ्यास, थोड़े आसन, थोड़ा प्राणायाम करते रहिए और जीवन में खूब खुशी जीवन को जिए। इतने सुंदर प्रकृति भगवान ने बनाई है, इस प्रकृति का पूरा आनंद आपको लेना है, उसके लिए आपको योग करना आवश्यक है। योग में बनिए और संयम में बनिए। इसके अलावा कोई प्रश्न कैसा भी आपका होता है, कोई कैसे भी आपके मन में डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कभी भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे हर तरह से मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न आपके होंगे उसका समाधान मैं आपको दूंगा। और इसी के साथ आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।